प्यार किया है पंकज से, तो शादी भी करेंगे पंकज से, ठीक है। ये चाहे जितना भी रोक ले, घर वालों को भड़का ले, चाहे जितना भी कुछ भी जो भी करना है, अगर गुड्डी रानी को कुछ हुआ करके हम बुला भी लेते हैं तो आ भी जाते पंकज। और इस मामले को लेकर गुड्डी रानी को कुछ भी हुआ तो समझ लेना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। बार बार मैं कह रहा हूं माया शर्मा जी, आप सुन लीजिए, अगर गुड्डी रानी को कुछ भी हुआ, गुड्डी रानी को कोई भी प्रॉब्लम आया तो मुझे थाना, पुलिस चौकी, अदालत जाने से, कोर्ट कचहरी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म अभिनेता सागर राजा और झकझोरन लाल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल गुड्डी रानी और माया शर्मा, पंकज शर्मा, मुझे इस बीच में तो पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा है, इस क्लिप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि गुड्डी रानी मरने का भी प्रयास कर रही थी एक दिन, और पंकज शर्मा जब शादी करने के लिए तैयार हैं तो उनकी दीदी बीच में रोड़ा क्यों बन रही हैं। मुझे इस बीच में आना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ रहा है क्योंकि गुड्डी के सपोर्ट में कोई नहीं है, और गुड्डी के सपोर्ट में कोई नहीं है तो गुड्डी मेरे पास 5 साल तक थी, 5 से 6 साल तक मेरे पास थी, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गुड्डी का इस मामले में साथ दूं। ठीक है, अगर वो पंकज उससे प्यार करता है, पंकज से गुड्डी प्यार करती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तीसरे को टांग लड़ाने की क्या ज़रूरत है। मियाँ बीबी राजी तो टांग लड़ाए क्यों काजी हैं। माया शर्मा जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर पंकज शर्मा गुड्डी रानी से शादी करना चाहते हैं और गुड्डी रानी पंकज शर्मा से शादी करना चाहती हैं तो उस बीच में आप रोड़ा मत पड़िए, ठीक है। उस बीच में आप रोड़ा मत पड़िए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पुनः आग्रह करता हूं, क्योंकि गुड्डी मेरे पास थी, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, भली भात जानता हूं, 5 सालों तक मेरे साथ थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ नहीं। और गुड्डी जब आपके घर आने जाने लगी तब से ये मैटर चालू हुआ, और तभी से गुड्डी हमसे झगड़ा करने लगी, बवाल करने लगी। वो बोली मैं आपके पास नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और आपके घर बार बार जाती थी। आप खुद बुलाती थी उसको बार बार कि गुड्डी मेरे घर आओ, गुड्डी मेरे घर आओ, गुड्डी मेरे घर आओ। गुड्डी को आप बुलाती थी बार बार, और जब मैटर यहाँ तक हो गया तो आप क्यों मना कर रही हैं? भाई की बात आ गई तो मना कर रही हैं। दूसरे का बात होता तो आप कहती कि ऐसा है, चला शादी करा भात खाए के मिली, ब्याह करा पार्टी करे के मिली, और जब अपने भाई पर आ रहा है, अपने ऊपर आ रहा है, तब क्यों शादी करने से मना कर रही है। होश हवास में रहिए आप लोग, ठीक है। अगर पंकज शर्मा गुड्डी रानी से शादी करना चाहता और गुड्डी रानी पंकज शर्मा से शादी करना चाहती तो बीच में कोई रोड़ा ना बने, मैं यही कहना चाहता हूँ। मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं था, ना तो मैं वीडियो में आना चाहता था, ना मैं इस लफड़े में पढ़ना चाह रहा था। आज इतने दिनों से आप लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, इसका वीडियो, सबका वीडियो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं बीच में पढ़ना नहीं चाह रहा था। आप बार बार एक ही बात कहती जा रही हैं। माया शर्मा जी, सुन लीजिए कान खोल के कि पंकज शर्मा का शादी क्यों नहीं गुड्डी रानी से होगा। गुड्डी रानी में क्या कमी है? क्या गुड्डी रानी में कोई बुराई है? आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई गुड्डी रानी का सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका सपोर्टर मैं बनूंगा। 5 सालों तक मैंने उसको सपोर्ट किया, मैं उसको लेकर ढोया हूँ। गुड्डी रानी को कुछ हुआ ना तो समझ लेना मैं किसी को कुछ नहीं गुनूंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। दोस्ती क्या है, याराना क्या है, व्यवहार क्या है, मैं ये सब कुछ नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। मैं सीधी साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं, मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप लोग बवाल और षड्यंत्र रचे हुए हैं, ठीक है। अगर पंकज शर्मा बयान दे रहा है, पंकज शर्मा बार बार कह रहा है कि मैं गुड्डी रानी से प्यार करता हूं, गुड्डी रानी कह रही मैं पंकज शर्मा से प्यार करती हूं, शादी करना चाहती हूं, जब दोनों लोग राजी हैं तो आप लोग रोड़ा बीच में क्यों पड़ रहे हैं? रोड़ा मत पड़िए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि रोड़ा मत पड़िए इनके शादी में। ये दोनों अगर राजी हैं तो इनका शादी करवाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला था, लेकिन अगर आप लोग गुड्डी के साथ अन्याय करेंगे, गुड्डी का साथ सागर राजा देगा। चाहे कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे कचहरी जाना पड़ेगा, चाहे थाना जाना पड़ेगा, चाहे अदालत जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, दुनिया के किसी कोने में जाना पड़ेगा, गुड्डी के लिए जो भी लड़ाई लड़ना रहेगा मैं लड़ूंगा। क्योंकि गुड्डी रानी मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अगर वो किसी मुसीबत में रहेगी तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। आप लोग भूल रहे हैं कि सागर के साथ नहीं है गुड्डी रानी, और गुड्डी रानी के साथ सागर नहीं है तो कोई कुछ भी कह देगा, कोई कुछ भी सुन लेगा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि गुड्डी रानी
को मैंने सपोर्ट किया है, मैं गुड्डी रानी का गुरु हूँ। गुरु होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अगर गुड्डी रानी पर कोई अत्याचार करता है, गुड्डी रानी को कोई परेशान करता है, गुड्डी रानी को कोई डिस्टर्ब करता है, गुड्डी रानी को कोई टार्चर करता है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं गुड्डी रानी के सपोर्ट में खड़ा हूँ। इसलिए मैं गुड्डी रानी के सपोर्ट में खड़ा हो रहा हूँ। जिसको जो करना होगा कर लेगा मेरा। मैं अभी तक सुनते सुनते मेरा दिमाग पाका हो चुका है। माया शर्मा, कान खोल के सुन लीजिए। मैं फिर एक बार पुनः आपसे कह रहा हूं, एक बार फिर से कान खोल के सुन लीजिए। अगर गुड्डी रानी को कुछ हुआ और अगर पंकज शर्मा से शादी गुड्डी रानी की नहीं हुई और इस मामले को लेकर गुड्डी रानी को कुछ भी हुआ, तो समझ लेना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। गुड्डी रानी को आप लोगों ने नहीं बनाया है। गुड्डी रानी को बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है वो मुझसे पूछो। 5 साल तक उसको स्टार बनाने के लिए, 5 साल तक उसको वायरल करने के लिए हमने मेहनत किया है। हमने जो है उसको वायरल करने के लिए कहाँ कहाँ, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कानपुर, इटावा, झांसी, लखनऊ, बिहार, झारखंडी, कहाँ कहाँ मैं लेके नहीं गया हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों के नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आप कह रहे हो छोटी सी है, छोटी सी तो उसकी शादी नहीं हो सकती है। अपने भाई को तुम्हें संभालना चाहिए था पहले। आपको अपने भाई को बोलना चाहिए था, आपको अपने भाई से बोलना चाहिए था पहले कि उससे शादी क्यों, उससे प्रेम क्यों किया, उसको अपने प्रेम के जाल में क्यों फंसाया। और अगर उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाया या उसके प्रेम के जाल में फंस गई तो शादी करने से क्यों आप मना कर रही हैं। गुड्डी के ऊपर कोई भी अन्याय होगा, कोई भी अत्याचार होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गुड्डी के सपोर्ट में खड़ा हो रहा हूं, ठीक है। और आप लोग होशो हवास में आ जाइए। अगर पंकज शर्मा से गुड्डी रानी शादी करना चाहती है और पंकज शर्मा गुड्डी रानी से शादी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग रोड़ा मत बनिए, वरना मैं अगर रोड़ा बनूंगा ना तो मैं तबाह कर दूंगा सबको। मैं कोर्ट कचहरी, थाना, अदालत, इलाहाबाद, लखनऊ, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मैं हर जगह गुड्डी को लेकर जाऊंगा और उसे न्याय दिलाऊंगा। समझ गए। मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप लोग समझ रहे हैं, कुछ भी गुड्डी के साथ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्यों कर लेंगे। गुड्डी वो है क्या, फेंकी हुई मट्टी है, फेंकी हुई कचड़ा हुआ है गुड्डी, फेंकी हुई कचड़ा आप लोगों को लग रही है गुड्डी। मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उससे दुश्मनी है, ठीक है। हम उससे बात नहीं करते हैं, वो हमसे बात नहीं करती है, हम लोगों अलग हैं, हमारा कोई मैटर नहीं है। हम गुड्डी बोलती है कि मैं अब आपके पास नहीं रहूंगी, मैं पंकज से शादी करना चाहती हूँ, मुझे पंकज से प्यार है, पंकज भी मुझे प्यार करता है, मैंने उससे जांच पड़ताल किया था। लेकिन आप लोग रोड़ा मत बनिए। अगर आप लोग जरा सा भी उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार करेंगे, ज़्यादा टार्चर करेंगे, ज़्यादा ब्लेम लगाएंगे तो मैं आपके घर तक पहुँचने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। कान खोल के सुन लीजिए माया शर्मा जी, माया शर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, माया शर्मा जी आप सुन लीजिए। अगर गुड्डी रानी को कुछ भी हुआ, गुड्डी रानी को कोई भी प्रॉब्लम आया तो मुझे थाना, पुलिस चौकी, अदालत जाने से, कोर्ट कचहरी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको सूचित कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, समझ जाइए। इसलिए पंकज शर्मा और गुड्डी रानी का शादी कर दीजिए, इसी में भलाई है। तो दोस्तों, मैं गुड्डी रानी के सपोर्ट में खड़ा हो रहा हूं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।